नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ़्फ़ारा वल मुनाफ़िक़ीना वग़्लिज़ अलैहिम व क़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल जिहादु माज़िन इला यौमिल क़ियामह। आज जो हम अक़ीदा तहाविया का जो अक़ायद बिल तरतीब हम पढ़ रहे हैं उनमें अक़ीदा नंबर 77 आज हम पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। अक़ीदा नंबर 77 इमाम तहावी रहमतुल्लाह ये बयान फरमाते हैं कि हज और जिहाद इस्लाम का अहम फ़रीज़ा है। इमाम तहावी रहमतुल्लाह फरमाते हैं वल हज्जु वल जिहादु फ़र्ज़ानी माज़ियानी मआ उलिल अम्रि मिन अइम्मतिल मुस्लिमीना बर्रिहिम व फ़ाजिरिहिम इला यौमिल क़ियामह ला युब्तिलुहुमा शैउन व ला यनक़ुसुहुमा। हज और जिहाद ये दोनों फ़र्ज़ हैं और जारी रहेंगे। ये उमरा के साथ जो मुसलमानों के आइम्मा हैं, मुसलमानों के हुक्मरान हैं, वो चाहे नेक हैं या बुरे हैं, यानी फ़ासिक फाजिर भी अगर हुक्मरान हैं तो वो भी जिहाद की इक़्तिदा कर सकते हैं, जिहाद की इमारत वो संभाल सकते हैं। यानी उनके लिए आदिल होना ज़रूरी नहीं है। इला यौमिल क़ियामती ता क़यामत, यानी क़यामत तक ये हज और जिहाद इसी तरह फ़र्ज़ हैं और ये क़यामत तक ही जारी रहेंगे। ला युब्तिलुहुमा शैउन, इन दोनों को कोई चीज़ बातिल नहीं कर सकती। वला यनक़ुसुहुमा, और ना ही इन दोनों चीज़ों को कम किया जा सकता है, ना ही इससे किसी चीज़ को कम किया जा सकता है, ना ख़त्म किया जा सकता है। सबसे पहले तो ये समझ लें कि हज क्या इस चीज़ का नाम है और जिहाद किस चीज़ का नाम है। हज जो है वो हज पढ़ने का नाम नहीं होता, हज जो है करने का नाम होता है। वो बाज़ मख़सूस अरकान हैं जो हज के अय्याम के अंदर, यानी 5 दिनों के अंदर वो उन अय्याम के अंदर वो ख़ास मख़सूस अरकान अदा किए जाते हैं और वहाँ पर जाकर अदा करना ये ज़रूरी है। और ये हर उस आदमी पर फ़र्ज़ होता है जो आदमी यानी रस्ते की ताकत रखता है, ज़्यादा राह की ताकत वो रखता है, तो उस आदमी पर उस आदमी पर हज फ़र्ज़ हो जाता है। बाज़ लोग हज को इस वजह से टाल देते हैं कि बेटियों के लिए जी हमने जहेज़ बनाना है, बेटियों की शादियां करनी हैं, बेटे की शादी करनी है, मैंने फ़लाँ काम करना है, फ़लाँ काम करना है। हालांकि जब आदमी के पास इतने पैसे, इतनी मालियत मौजूद हो कि वो हज कर सकता है और हज के अय्याम भी आ जाएं, तो फिर उस आदमी पर हज करना फ़र्ज़ हो जाता है। वो फिर साक़ित नहीं होता उससे। और उसके आगे ये बेटियों का जहेज़ बनाना या बेटियों की शादियां करना, बेटों की शादियां करना, ये शरई लिहाज से कोई उसके हज के साक़ित होने के असबाब नहीं है कि इनकी वजह से हज साक़ित हो जाता है। बाज़ लोग कहते हैं कि अपनी मीरास को तकसीम करके जाए जिहाद पर, हज के लिए तब जाए जब अपने वो मीरास जो है वो तकसीम कर ले। तो ये भी कोई सबब नहीं है, ये लोगों ने अपनी तरफ से बनाए हुए हैं। जो ही हज की मालियत जो है आदमी के पास मौजूद हो और हज के अय्याम हों तो उस आदमी पर हज फ़र्ज़ हो जाता है, उसको चाहिए कि वो फ़ौरन से हज कर ले। और दूसरी चीज़ है जिहाद। जिहाद का लुग़वी माना है कोशिश करना, जदोजहद करना, और इसका इस्तिलाही माना है क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह, यानी अल्लाह तबारक व तआला के रस्ते के अंदर लड़ाई करना, अल्लाह तबारक व तआला के रस्ते के अंदर क़िताल करना, ये जिहाद का इस्तिलाही माना है। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने बारहा कुरान के अंदर भी फरमाया कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, कि ये वही क़िताल है जो अल्लाह तबारक व तआला ने फ़र्ज़ किया, इसी को जिहाद कहते हैं। बाज़ जो हज़रात इसकी गलत यानी तारीफ़ कर देते हैं, यानी जिहाद की तारीफ़ के अंदर वो तहरीफ़ के कायल हैं या तहरीफ़ कर देते हैं कि वो ये समझते हैं शायद कोई आदमी कोई जमात के साथ जाता है, मैं तनकीद नहीं कर रहा,
यानी मेरा मकसद इससे तनकीद नहीं है, मेरा मकसद इससे वजाहत है, और शरई लिहाज से वजाहत करना ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं इसकी वजाहत करूँ। कि कोई आदमी किसी किस्म का कोई काम कर रहा है, मिसाल के तौर पर कोई तदरीस कर रहा है, तो अब वो ये कहे कि मैं जो ये जिहाद कर रहा हूँ, तो वो ये जिहाद नहीं है। जिहाद वही है जो अल्लाह तबारक व तआला के रस्ते के अंदर कुफ़ार के साथ लड़ाई की जाती है और उसका एक अमीर मुकर्रर किया जाता है, तो ये वही उसी को जिहाद कहा जाएगा, बाकी चीज़ों को जिहाद नहीं कहा जाएगा। अगर वो उसको लुग़वी माना लिया जाए, जद्दोजहद, कोशिश, दीन की मेहनत, तो उस लिहाज से अगर कह दिया जाए तो वो कोई मसला नहीं है, लेकिन अमलन जो जिहाद है वो इसी को कहा जाएगा। अगर कोई इस तरह कहता है और उसको जिहाद का नाम देता है और वो ये समझता है जो जिहाद कुरान के अंदर, अहादीस के अंदर जिस जिहाद का ज़िक्र आया है मैं वो जिहाद कर रहा हूँ, तो वो इस जिहाद की तारीफ़ के अंदर तहरीफ़ करता है और इसकी वजह से वो दायरा इस्लाम से भी खारिज हो सकता है। तो लिहाजा इस चीज़ के ज़्यादा एहतमाम, यानी इस चीज़ को ज़्यादा समझना चाहिए कि जिहाद जो है वो अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में क़िताल का नाम है। वो क्यों किया जाता है वो मैं आगे ज़िक्र करूँगा। इसी तरह ये जो जिहाद किया जाता है ये एक अमीर की क़यादत के अंदर किया जाता है, बग़ैर अमीर के जिहाद नहीं किया जाता। कि कोई आदमी उठकर यहाँ से चला जाए, जी मैं जाके जिहाद करता हूँ, तो वो जिहाद नहीं होगा, बल्कि जिहाद जो है वो अमीर की इजाज़त के साथ होगा। जो हुक्मरान होगा वक़्त का, वो उसकी इजाज़त के साथ, या वो कोई अमीर मुकर्रर कर दे तो उसके साथ या उसकी इजाज़त के साथ ही जिहाद किया जा सकता है, उसकी इजाज़त के बग़ैर जिहाद नहीं किया जाएगा। अब उस अमीर को ये नहीं देखा जाएगा कि ये नेक आदमी है या बद आदमी है, यानी फासिक फाजिर है या कोई आदिल आदमी है, तो इसमें कोई तफरीक नहीं है, चाहे वो गुनहगार ही क्यों ना हो। अगर उसको हुक्मरान ने या हुक्मरान ख़ुद इस तरह का है और वो अमीर मुकर्रर हो गया जिहाद का, तो उसके ज़ेर क़यादत ही जिहाद किया जाएगा। और जिहाद का यानी आदमी अपने आप को अमली तौर पर पेश कर दे। अब फिर अमीर जो उसकी ड्यूटी लगा दे तो फिर उसको जिहाद का वही सवाब मिलेगा जो एक आदमी कुफ़ार के साथ तलवार के साथ लड़ रहा है, वो असले के साथ लड़ रहा है, और एक आदमी उन जिहादियों की खिदमत कर रहा है, तो अब खिदमत वाले को भी वही सवाब मिलेगा जो वो आदमी क़िताल कर रहा है, जो लड़ाई कर रहा है। क्यों? उसकी वजह यह है कि इसने तो अपने आप को लड़ाई के लिए पेश किया, इसने अपने आप को खिदमत के लिए पेश नहीं किया। इसी तरह कई सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन आपके पास आए और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिहाद की इजाज़त चाही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दूसरे खिदमत के लिए लगा दिया। जिस तरह एक सहाबी आए, उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ माँ की खिदमत करो, यही तुम्हारा जिहाद है। यानी अब उसने अपने आप को माँ की खिदमत के लिए पेश नहीं किया, बल्कि असल में उसने अपने आप को जिहाद के लिए, क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह के लिए पेश किया, लेकिन अमीर ने उसको माँ की खिदमत पर लगा दिया। अब माँ की खिदमत जो है वो उसके लिए जिहाद है। तो यानी जिहाद के लिए जो जाएगा तो उसके लिए माँ की इजाज़त भी ज़रूरी है, अमीर की इजाज़त भी ज़रूरी है। इसी तरह अगर अमीर उसको ये कह देता है कि तुम अब ये लोग ये समझते हैं कि माँ की खिदमत करना ये जिहाद है, तो वो जिहाद तब होगा जब अमीर उसकी इजाज़त देगा। जिस तरह मैंने हदीस बयान की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो सहाबी आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको माँ की खिदमत के लिए भेजा, तो अब वो जिहाद होगा उसके लिए, चाहे वो घर में बैठा रहे और माँ की खिदमत करता रहे। इसी तरह अगर माँ की खिदमत को अगर जिहाद अगर लोग कह देते हैं कि हाँ ये जिहाद है और अपने आप को उसने पेश नहीं किया होता है, तो इसी तरह तो फिर बीवी की खिदमत करना वो भी फिर जिहाद हुआ। जिस तरह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ग़ज़वे के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिहाद की इजाज़त चाहिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपकी अहलिया हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो बीमार हैं, आप उनकी खिदमत करें। तो अब वो गए अपनी अहलिया की खिदमत करने लगे, लेकिन उनको भी अल्लाह तबारक व तआला ने वही सवाब अता फ़रमाया जो दूसरे सहाबा इकराम को अता फ़रमाया। तो अमीर की इजाज़त से जो भी ड्यूटी लग जाए फिर उसको वही सवाब मिलेगा जो असल वो काम करने वाले हैं, जो उनको सवाब मिलता है। तो ये जिहाद इस तरह है। और
जिहाद और हज दोनों जो हैं ये क़यामत तक जारी रहेंगे। जिहाद किस तरह जारी रहेगा? हज तो ये तो समझ आती है हमें, जारी रहेगा। जिहाद किस तरह जारी रहेगा? अब यानी फ़लाँ जगह पर जिहाद हो रहा है, फ़लाँ जगह पर जिहाद हो रहा है, वो कहता है हमारा शरई जिहाद है, दूसरा कहता है हमारा शरई जिहाद है, तीसरा कहता है हमारा शरई जिहाद है। यहाँ यानी बाज़ लोग इख्तलाफ करते हैं कि नहीं, फ़लाँ जगह पे जो जिहाद हो रहा है वो सही जिहाद हो रहा है, और फ़लाँ जगह पर जो जिहाद हो रहा है वो सही जिहाद नहीं हो रहा है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि क़यामत तक ये जिहाद जारी रहेगा, अल जिहाद माज़िन इला यौमिल क़ियामा, तो उसका क्या मतलब हुआ? तो उसका ये मतलब नहीं है कि अमली तौर पर जिहाद जारी रहेगा, यानी ये जो क़िताल, ये लड़ाई जो है ये अमली काम है, तो अमली तौर पर ये जिहाद जारी रहेगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि ये जो जिहाद का हुक्म है ये ता क़यामत रहेगा। जो जिहाद का हुक्म है ये कभी मनसूख नहीं होगा। और बहुत सारे इस तरह लोग आए जिन्होंने जिहाद को मनसूख करने की कोशिश की, गलत तशरीआत की जिहाद की, और इसके बारे में गलत बयानी की, उनकी हदीस की और आयात की मुख्तलिफ उन्होंने तावीलात की। ये जिहाद का इसका ये मतलब है, जी जिहाद का ये मतलब है, हालांकि जिहाद के वो मतलब बिल्कुल भी नहीं है। जिहाद का एक ही मतलब है, क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह। तो लिहाजा यानी कोई अगर ये कहे कि आप जिहाद कर रहे हैं, तो वो जिहाद आप उसको ये ना कहें कि हाँ मैं मुजाहिद हूँ। आप हर कोई दूसरा बंदा मुजाहिद इस्लाम बना फिरता है, तो इस तरह मुजाहिद इस्लाम नहीं बनते, बल्कि क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह करने वाला ही असल मुजाहिद कहलाता है, और उसी को ही मुजाहिद कहना चाहिए। अगर इस तरह हम इसकी मानी को बिल्कुल आम कर दें, तो फिर तो ये जिहाद की जो असल तारीफ़ है वो बिल्कुल ही मफकूद हो जाएगी, और लोगों के जहनों में जो जिहाद का असल जो खाका है, जो हदीस और कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, वो लोगों के जहनों से बिल्कुल मिट जाएगी। इसी तरह जिहाद बिन नफ्स जो है उसको जिहाद अकबर कहा जाता है। अब जिहाद अकबर इसलिए कहा जाता है कि एक जिहाद बिस्सैफ है, यानी जो तलवार के साथ, असले के साथ लड़ाई की जाती है, और एक जिहाद बिन नफ्स जिसको कहा जाता है कि नफ्स के साथ जिहाद करना, और जिहाद बिन नफ्स को नफ्स जिहाद अकबर कहा जाता है। तो उसकी एक वजह है कि जिहाद बिस्सैफ वही आदमी कर सकता है जो जिहाद बिन नफ्स कर सकता है। जिहाद बिस्सैफ जो एक वक़्त तक होता है, ख़ास वक़्त के लिए लड़ाई होती है, कुछ दिनों की, कुछ हफ्तों की, कुछ महीनों की, कुछ सालों के बाद वो लड़ाई ख़त्म हो जाती है, या कुछ वक़्त के लिए लड़ाई की जाती है, फिर आकर छोड़ दिया जाता है उस फेल को, अपने बाकी मामूलात किए जाते हैं, फिर जाकर लड़ा जाता है। तो वो जिहाद जो होता है वो जिहाद बिस्सैफ है। लेकिन जिहाद बिन नफ्स जो है ये हर वक़्त का जिहाद है। जब तक इंसान ज़िंदा है, उसका नफ्स उसके साथ कायम है, तो इसका जिहाद उसके साथ जारी है। ये उसको नाफरमानी पे उभारता है, ये उसकी मुखालफत करता है, ये उसको नाफरमानी पे उभारता है, ये उसकी मुखालफत करता है। तो ये जो कशमकश नफ्स के साथ चलती रहती है, तो ये जब से इंसान को शऊर आता है, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात उसको समझ आते हैं, और अल्लाह ताला की फर्माबरदारी और नाफरमानी उसको समझ आनी शुरू होती है, तो ये जिहाद उसके साथ शुरू हो जाता है, और फिर मरते दम तक उसके ये जिहाद जारी रहता है। तो मैंने अर्ज़ किया कि जिहाद बिस्सैफ करना कोई आसान काम नहीं है, और जिहाद बिस्सैफ वही आदमी कर सकता है जो जिहाद बिन नफ्स कर सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह मैंने बताया कि कोई आदमी अमीर मुकर्रर हो जाए तो उसके बारे में ये फ़ैसला नहीं किया जाएगा कि वो अच्छा है या बुरा है, फासिक है या वो गुनहगार है, तो इन चीज़ों को नहीं देखा जाएगा, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम पर ऐसा अमीर मुकर्रर हो जाए कि जिसका सर एक ज़बीब की तरह हो, एक अंगूर के दाने की तरह हो, यानी उसका सर छोटा हो, तो अगर वो भी अमीर तुम्हारा मुकर्रर हो जाए, कोई घटिया आदमी भी, कोई घटिया कबीले का आदमी भी तुम पर मुकर्रर हो जाए, तो उसकी इताअत करना भी तुम्हारे लिए ज़रूरी है। तो इसलिए हम उसके आमाल को नहीं देखेंगे, बल्कि उसकी क़यादत के अंदर जो कुछ कह दिया गया है बस उसको साथ जिहाद करेंगे। इसके अंदर जो उलिल अम्र की शर्त लगाई गई है वो इस वजह से कि बाज़ हज़रात ये शर्त लगाते हैं कि जो अमीर होगा उसका मासूम होना भी ज़रूरी है। जब वो अमीर आएगा वो मासूम होगा और हम उसकी क़यादत के अंदर जिहाद करेंगे, तो ये इसकी इमाम तहावी रहमतुल्लाह ने इसकी तरदीद फरमाई है कि उलिल अम्र कोई भी होगा, जिस तरह कुरान के अंदर भी उलिल अम्र का जिक्र है, जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं,
जो हुकूमत संभालने वाले लोग हैं या जिनके पास निज़ाम है, जो उस निज़ाम को संभाल रहे हैं, उसको उलिल अम्र कहा जाएगा, जिसके अंदर बहुत सारे लोग हैं। तो उलिल अम्र जो भी है उसको यानी अदल को नहीं देखा जाएगा कि वो आदिल है या आदिल नहीं है, बस उसकी क़यादत के अंदर जिहाद करना वो ज़रूरी हो जाएगा जब भी वो हुक्म दे। तो इंशाल्लाह अगला अक़ीदा फिर अगले हफ्ते इंशाल्लाह पढ़ें।